गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चन एंड जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का वो जो पार्ट है, जो उसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कोई पॉजिटिव थॉट देखने वाले हैं। जीत उन्हीं के भाग्य में होती है जिन्हें जीत का विश्वास होता है। जीत उन्हीं के भाग्य में होती है जिन्हें जीत का विश्वास होता है। देर से ही सही ये लोग सफलता की चाबी ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें भी ये जो हमारा लक है उससे ज़्यादा हमारी मेहनत होती है, क्योंकि लक में 2 अक्षर है, मेहनत में 4 अक्षर है। तो आप अपने भाग्य पे विश्वास मत कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है उसके टाइम में हमें कम ही टाइम मिला है एग्ज़ाम में, और हमारे जो विज्ञप्ति है वो जल्दी ही जारी होने वाले हैं, इसलिए हमें कंटिन्यूटी रखनी है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डेली पढ़ना, जितने भी देर पढ़ना, यानी जितना टाइम आप अपनी स्टडी को दे रहे हो वो पूरा एफर्ट के साथ और कंफर्टेबल होके पढ़िएगा, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हो, हैप्पी होते हो, तो आपको अच्छा लर्न होता है और ज़्यादा टाइम तक लर्न होता है। कुंठित मत होइएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसी निराशा, इरिटेशन वाली जो लाइफ में आ जाते हो उस टाइम आप अपना जो फिजिकल लेवल भी खो देते हो और जो अपना मेंटल हेल्थ है उसको भी आप खो देते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसमें वो रहना, आपको कॉन्फिडेंट रहना। जितना आप कर रहे हो उससे अच्छा महारथी आपसे कुछ हो ही नहीं सके, यानी कोई और महारथी ना हो सके उस टॉपिक में या फील्ड में। ऐसा बनिए आप, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। बाहर से मोटिवेशन से आप कितनी देर मोटिवेट रह सकते हो, कुछ टाइम तक, लेकिन जो अंदर से आपको मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन है वो अंदर से ही आता है जब ही इंसान सफल होता है, या तो उसे किसी की चोट लगी हो या फिर वो असफल हुआ हो, तो उसमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें। तो इतनी सारी हमने बात देख ली है। अब हम जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, मेल फीमेल है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा कौन कौन सी स्टेज है, और पीछे के ईयर के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। The one cell embryo undergoes a series of cleavage divisions, progressing through 2 cell, 4 cell, and 8 cell, and 16 cell stages. A 4 cell embryo is so here. The cell in cleavage stage embryos are known as blastomeres. तो जो इतनी सारी जो सेल हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, यानी 2 की मल्टीप्लाई में डिवाइड होंगी। 2 से 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32। और वो जो हमारा मोरूला है वो फिर गेस्ट्रुलेशन पीरियड में जाएगा, और गेस्ट्रुलेशन में क्या होगा, फिर जो हमारे सेल्स हैं उनका डिवीजन होगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वाला पार्ट है वो उसी से फॉर्मेशन होगा उसका, और फिर क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन होने के लिए चला जाएगा। जो एम्ब्रियो हमारा है वो इम्प्लांटेशन के लिए चला जाएगा। उसके अलावा एक मेन इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो 4 सेल स्टेज जो एम्ब्रियो है वो ही हम क्या कर सकते हैं, जाइगोटिक फॉर्म में होता है। 8 वाले को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑफन जितनी भी एग्जाम हो रही हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि 4 सेल जो स्टेज एम्ब्रियो है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ही सेल का स्टेज का एम्ब्रियो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जाइगोटिक ट्रांसफ़र टेक्निक के द्वारा, तो वो 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो को ही हम कर सकते हैं। यानी कि जाइगोटिक जो स्टेज है उसकी, उसमें हम करते हैं, उसके बाद में वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए। और फिर मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला और ये सब क्या उसकी स्टेज के नाम है। अब डिटेल से हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं यहाँ पे। दिस डायग्राम शो क्लीवेज पैटर्न और क्लीवेज स्टेज। जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, एक कौन सा डायग्राम है, 2 सेल स्टेज का डायग्राम है। जिसका राइट पोजीशन है उसमें क्लीवेज फुरो दिख रही होगी आपको। ये क्लीवेज फुरो स्टार्टिंग में क्या करती है, जो स्मॉल जो स्पेस है उसको कवर करती है। उसके बाद में ये क्लीवेज पूरा जो एम्ब्रियो, ये जो सेल स्टेज है उसको पूरा डिवाइड कर देती है। और ये जो दोनों सेल है विजुलाइज हमें। फिर 4 सेल में क्या होगा, जो एक आगे सेल होगी उसके अलावा उसके जस्ट पीछे दूसरी सेल होगी जिसका कुछ पार्ट ये मिस होगा, और उसके अलावा साइड में 2 पार्ट होंगे सेल के। और 8 सेल जो स्टेज है उसमें क्या होगा, उसमें जो 4 सेल है वो आगे होंगे और एक है बिल्कुल इसके पीछे होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा 3 जो सेल है वो हमें बिल्कुल छोटी छोटी या फिर स्मॉल और
बिल्कुल स्मॉल स्पेस में हमें दिखाई देंगे। एंड नेक्स्ट हमारा 60 सेल स्टेज हो जाएगा। 16 जो सेल स्टेज है उसमें स्मॉल स्मॉल सेल है वो आपस में ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद में वो कॉम्पैक्टेशन करके मोरूला का फॉर्मेशन करते हैं और मोरूला ही ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है। मोरूला में ही क्या होता है, जो सेल हैं बीच की सेल वो आपस में, और जो किनारे वाली सेल है उस किनारे पे जाके क्या हो जाएंगी, अरेंज कर लेंगे अपने आप को, तो बीच में स्पेस हो जाएगा और वो कैविटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन है ब्लास्टोला और ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, वो कैविटी है, उसका नाम क्या है, ब्लास्टोसील है। आपको कैविटी का नाम पूछ लिया जाएगा। डायग्राम के थ्रू आपसे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी सेल है और उस सेल की जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं। जैसे मोरूला और ब्लास्टूला और गेस्टूला तीनों तो आपको अच्छे से डन होनी चाहिए। दिस डायग्राम क्लियरली एंड विजुअलाइज देन फर्स्ट इज जोना पेलुसिडा। इसकी जो भारी जो लेयर है एक की, उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, यानी जेपी बोलते हैं इसको। शॉर्ट में इसकी फॉर्म क्या लिखते हैं, हम जेपी लिखते हैं, जोना पेलुसिडा। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देती है एक को। टू सेल जो स्टेज उसमें जोना पेलुसिडा है वो 4 सेल बनाएगा। उसके बाद में अर्ली क्लीवेज में ही और 8 यानी 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके अलावा फिर 16 सेल का फॉर्मेशन होगा और लेट क्लीवेज जो कंडीशन वो आ जाएगी और मोरूला हो जाएगा 32 सेल का। दिस इज ए क्लियर डायग्राम। स्पर्म एंड ओवम both have fused each other, then formation of zygote, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता। जाइगोट में क्या होता है, 2 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद में 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे और मोरूला स्टेज आ जाएगी। मोरूला में क्या होगा, फिर एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, मोरूला में स्पेस हो जाएगा, यानी जो सेल है बीच की सेल वो अपने आप को अरेंज करवा लेगी इनके साथ, और ब्लास्टूला कंडीशन में आएगी तो ब्लास्टूला एक तरफ जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यानी सेल का जो एक ग्रुप बोल सकते हैं अपन, और वो एक जगह जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो लेयर ये सेल हैं वो किनारे पे आ जाएंगे और क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट जिस करती हैं वो गेस्टुला होता है। और गेस्टुला में फिर क्या हो जाता है, एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो आर्केंट्रोन और ब्लास्टोफोर उनका फॉर्मेशन होता है, गेस्टुला में ही होता। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि अपना जो ईयर है, आईज है, ओके, नर्व सिस्टम वगैरह वो किससे मिलके बना, तो हमारा एक्टोडर्म। हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टोडर्म एंडोडर्म जो लेयर है उनसे मिलके बने हैं। जैसे हमारी किडनी के बारे में पूछे तो हमारी जो किडनी है वो मीजोडर्म से मिलके बनी है, तो मीजोनेफ्रिक किडनी है हमारी। उसके अलावा जो हमारा एंडोडर्म है, उसके अलावा जो ये जो गेस्टुला पीरियड आएगा उसमें 2 स्टेज आएंगे, जैसे एक तो ट्राइफोब्लास्ट बनाएगा और दूसरा ICM यानी इनर सेल मास बनाएगा। इनर सेल मास का एक ही फंक्शन है, वो क्या करना, प्रोटेक्शन करना, और जो ट्रोफोब्लास्ट आएगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करना। यानी आपको याद रहेगा T से ट्रोफोब्लास्ट और T यानी प्रोटेक्शन करना, और जो हमारा ICM और इनर सेल मास वो क्या करेगा, हमारी वो करवाएगा हमें प्रोटीन या फिर कुछ भी फूड प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये जो फंक्शन है ये कैसे होता है, तो हमारे जो इसमें जीन प्रेजेंट होती है गेस्टुला में, और ये जो जीन है जैसे OCT4, नैनोक्स, SOX3, इतनी बात आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ हमें क्लियर हो जाता है और उस टाइम हमें लर्न करवाया जाता है ये सब, कि कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है कि वो ICM बनाएगी, कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी। लेकिन इसमें एक खासियत है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सेल गेस्टुला में ICM का फॉर्मेशन कर रही है वो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब जो लास्ट हमारी स्लाइड होगी उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फर्टिलाइजेशन मैंने समझा दिया आपको, एक और स्पर्म का फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और ये हैप्लॉइड है दोनों, और फिर डिप्लॉइड हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर ब्लास्टोमियर होगा, कॉम्पैक्ट स्टेज में मोरूला आ गया, गेस्टुला, ब्लास्टुला सब आ गई। उसके बाद में एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर होगी, एंडोडर्म बीच की, और एंडोडर्म मीजो बीच की होगी, और एंडोडर्म अंदर वाली होगी। ये 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे जो हमारा
सेल डिवीज़न आ जाता है, उसके सम क्वेश्चन ले लिए हैं। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, जैसे कुछ हार्मोन का होगा, जितना भी रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से, उन सब के यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेजेज। और अब आपको क्या करेगा, क्योंकि ये पेपर है थोड़ा क्या ओल्ड पेपर है, जो अब लेटेस्ट में क्वेश्चन बनने वाला है, हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं, और जो आने वाले हैं उन क्वेश्चन का भी यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो आपको डबल बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अब आपसे ये पूछेगा कि जाइगोटिन जो स्टेज है और उसकी मतलब उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेप्टोटीन में क्या, डिप्लोटीन में क्या, पेक्टिन में क्या होता है, ये सब है। डाइकाइनेसिस किस में होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी, तो ये सब पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसको पढ़ के जाना आपको। तो 60 में हमारा होगा जो फोर्थ आंसर है वो राइट होगा। यानी सबसे पहले कौन से स्टेज आते हैं, यहाँ पे क्रम पूछा आपको, यानी सीक्वेंस पूछिए, करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट और इनकरेक्ट पे आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे हम करें तो वो भी याद रखना। लेप्टोटीन फर्स्ट आ गया, तो ये जो मैच द फॉलोइंग है, या फिर ये क्वेश्चन ईजी देता है, आरपीएससी ज़्यादा वो डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें एक भी करेक्ट हो गया। आपको पता है लेप्टोटीन से स्टार्ट होता है। और इस ट्रिक मतलब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताने जा रही हूँ। लाओ जरा पानी दे दो, ठीक है। लाओ तो ले से हो जाएगा लेप्टोटीन, लाओ जरा जाइगोटीन, पानी पैक्टीन थर्ड पे, दे दो, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि दे दो में क्या करें। दे दो में आपको करना डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। काइनेसिस होता है ना, वो लास्ट में होता है, ये याद रखना बस आपको। तो ये ट्रिक आप लिख सकते हो, कहीं पे नोट कर लो, तो आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा। आपकी जो स्टडी है उसको आप इजी बना सकते हो। लेप्टोटीन, लाओ जरा पानी दे दो, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और ये फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर। 18 का जो क्वेश्चन हमारा 1 सही हो जाएगा, यानी कि जो माइटोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, 1 ही तो क्या होता है क्रोमोसोमल डिवीजन, और 1 ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको करेक्ट बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज गेमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और सेकंड इज मेल गेमेट आर ऑलवेज मोटाइल इन all the plants. Third is female gametes are always larger in size as compared to the male gamete in higher plants. तो 31 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा फोर्थ नंबर, यानी कि 1 और 3 सही है। यानी कि गेमेट है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, और मेल गेमेट है वो ऑलवेज मोटाइल नहीं होगा, प्लांट में कुछ में मोटाइल भी मिलता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ में 1 और 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन आफ्टर प्यूबर्टी इज द कॉज ऑफ। 44 का आंसर हो जाएगा हमारा एक्रोमेगेली, यानी ये कंडीशन है, एक्रोमेगेली कंडीशन है। डार्फिज्म है वो क्या है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट एसोसिएट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, यानी ह्यूमन फीमेल में कौन सी जो स्टेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं करती, तो वो है सेकंड, यानी फॉलिकुलर फेज भी आएगी, मेंस्ट्रुअल फेज भी आएगी, ल्यूटियल फेज आएगी। फेज ऑफ सेक्सुअल हीट वाली फेज यानी सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो आरपीएससी के एग्ज़ाम है उसी में नहीं है, उसके अलावा आप नेट गेट जितने भी एग्ज़ाम देते हो, ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या तो पूछेगा कि नॉट ए मेल हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन। मेल हार्मोन नहीं है तो कौन सा हार्मोन होगा, वो फीमेल हार्मोन होगा। तो 86 में आ जाएगा 13 नंबर का, मतलब कि 3 जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। 17 बीटा एस्ट्रोडोल ये है जो मेल हार्मोन नहीं है। और अगर आपसे पूछे मेल हार्मोन है, तो ये मैं दोनों क्वेश्चन क्लियर करवा रही हूँ, पहले आप इसका जो आंसर है वो नोट कर लीजिएगा। 86 में आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि मेल हार्मोन नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा हार्मोन होगा, ये फीमेल हार्मोन होगा। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको याद रह जाएगा। एस्ट्रेडायोल है, ये क्या है,
फीमेल में एस्ट्रोजन है ना, तो उससे याद रखना। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसका हो जाएगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर का क्वेश्चन हमारा, फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मेमरीन यानी कि फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। अभी अभी मैंने बताया था कि जो मेमेलियन की एम्ब्रियो है वो कैसे ड्राइव होता है, फीटल की मेम्ब्रेन है वो मेमेलियन एम्ब्रियो की बात हो रही है यहाँ पे। तो 87 में करेक्ट हो जाएगा हमारा 3। ट्रोफो एक्टोड्रम से वो क्या होती हैं, डराइव होती हैं, यानी ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का था, सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय। कार्पस ल्यूटियम क्या मेंटेन करता है फीमेल के पार्ट में, तो उसका आंसर है यहाँ पे सही नहीं दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इन ए ट्रांसवर्जन सेक्शन ऑफ मेमेलियन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। तो 91 में हो जाएगा हमारा मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। ये क्या नहीं प्रेजेंट नहीं होता, मेमेलियन जो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके अलावा स्पर्मेटिड यानी कि ये बता रहा है कि जो टेस्टिस की हमने स्किन और सेक्शन कटिंग करी तो उसमें कौन कौन से पार्ट हमें मिले, तो उसमें इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ भी मिले हमें, स्पर्मेटिड मिले, स्पर्मेटोसाइट भी मिले। नहीं मिले तो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन दैट इंड्यूस प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल चेंज इन मेमेलियन यूट्रस दैट प्रिपेयर इट फॉर ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। तो कौन से हार्मोन है जो क्या करते हैं इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है, उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या करता है, इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। स्टार्टिंग में आपको मैंने ग्राफ के थ्रू पीछे वाले जो भी अपने वीडियो बने थे उसमें जो हार्मोन वाला चैप्टर मैंने करवाया था उसमें बताया है क्लियरली। एंड 94 नंबर का क्वेश्चन हमारा, आर्केंट्रोन इज फॉर्म इन। आर्केंट्रोन है वो गेस्ट्रोला जो कंडीशन है यानी गेस्ट्रोला जो स्टेज है उसमें मिलती है आर्केंट्रोन। तो ये सभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसमें कुछ घुमाने फिरने वाली बात नहीं है। कुछ जो क्वेश्चन है उसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया तो उनको लर्न कर लेना आपको। और ये सारा जो आप टॉपिक क्लियर करना चाहते हो तो पीछे की वीडियो एक बार आप विजुलाइज करके देखो और उनको समझो, उसके बाद में ही आगे की वीडियो आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, जिनको भी इससे मदद मिले तो हमारा भी बेनिफिट है और उनका भी बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है इनसे, और आप क्या पढ़ना चाहते हो आगे की जो भी वीडियो हम करने वाले हैं उसमें। उसके अलावा हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर लेके आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।